वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, श्वसन वाला, उसका कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शंस हैं ट्रेकिया, फेरिंग्स, एल्वियोलाई और स्टमक। तो पढ़ते ही क्या पता चल रहा है, जो स्टमक है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ना कि हमारे रेस्पिरेटरी का। और उसके अलावा जो ट्रेकिया है, फेरिंग्स है और एल्वियोलाई, ये सारे के सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। मसल्स जो हैं हमारी, उनको बैलेंस और कोऑर्डिनेट करने का काम ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट है, कौन कौन से पार्ट हैं ब्रेन के, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा और थैलेमस। इनमें से जो सेरेब्लम है, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या करता है, हमारे मसल्स को बैलेंस और कोऑर्डिनेट करने के काम में आता है। तो जो सेरेब्लम है वो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है, जो भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे कि हमारा बैलेंस बनाना हो गया, कोऑर्डिनेशन करने का काम हो गया, मसल टोन का काम हो गया, ये सारे के सारे। और इट वर्क्स विद द मोटर कॉर्टेक्स टू परफॉर्म दीज फंक्शन, ठीक है। ये किसके साथ में काम करता है, मोटर कॉर्टेक्स के साथ में काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजनी बेस फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो, कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजनी बेस है जो आरएनए में तो क्या है, पाया जाता है, बट डीएनए में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर, हमें शायद ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, यूरेसिल, ऑप्शन नंबर डी। यूरेसिल जो है वो क्या है, आरएनए में तो पाया जाता है जबकि डीएनए में नहीं पाया जाता। और डीएनए में क्या है, यूरेसिल की जगह पे पाया जाता है थायमिन। तो डीएनए में तो होगा थायमिन और आरएनए में होगा यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। वेस्टिजियल ऑर्गन, जो अवशिष्ट है, मतलब जो पहले काम में आते थे लेकिन अभी काम में नहीं आते, ऐसा कौन सा ऑर्गन है। तो इस क्वेश्चन को भी शायद हमें ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें हमेशा से पता है अपेंडिक्स हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो पहले काम में आता था, ठीक है। सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं यहाँ पे इसलिए, लेकिन आजकल ये क्या है, यह एक ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया, ठीक है। द अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। इट इज ए रिमानेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर दैट वाज फंक्शनल इन सम ऑफ आवर एंसेस्टर, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे उनमें फंक्शनल थे, लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उसमें ये कोई काम के नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 5, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट काम में आता है। तो इसके ऑप्शंस है क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल और फाइकोसाइनिन। तो हमें पता है लाइट के लिए कौन सा आता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट सेल का एक प्राइमरी पिगमेंट है जो कि लाइट को कैप्चर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। और मेनली ये क्या है, रेड और जो ब्लू वेवलेंथ की लाइट है उनको तो कैप्चर करता है, और जबकि ग्रीन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से प्लांट जो है वो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज जो इंटेस्टाइन है उसका क्या काम है, जैसे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का पता है, जो मेनली हमारा क्या है, डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या करती है, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और साल्ट, जो बचे हुए जो पानी और जो साल्ट्स हैं, लवण हैं, उनको क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू अब्जॉर्ब वाटर, सॉल्ट एंड कुछ क्या करती है, विटामिन्स को भी ये अब्जॉर्ब करती है। और इसके अलावा जो बचा हुआ वेस्ट जो फूड है उसे फीकस की फॉर्म में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा है उसका कौन सा फंक्शन नहीं है। बाकी जो बचे हुए तीनों काम है वो लिम्फेटिक सिस्टम के हैं, लेकिन एक जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इम्यून रेस्पॉन्स या अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं बनती है। उसके अलावा जो लिम्फ का ट्रांसपोर्ट है या हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है या अब्जॉर्प्शन करते हैं फैट का, ये सारे के सारे लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली अक्कर। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, रूट में, स्टेम में, लीव्स में या फिर फ्लावर में। सभी को पता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, लीव्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ पे होता है, लीव्स में। तो ऐसी बात नहीं है कि स्टेम वगैरह के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है,
होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है, मेनली कहाँ पे होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स क्या करती हैं, इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें होता है क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑब्जॉर्व करके उसे बदल देती हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अंदर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी, उसमें हीमोग्लोबिन क्या काम करता है। तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ये भी शायद सभी को आंसर पता होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो करता है हीमोग्लोबिन, और जो एक हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, 4 जो ऑक्सीजन है हमारी उनका ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि मायोग्लोबिन जो होता है वो एक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है, जो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होती है और लंग्स में और टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में, इनमें क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, और वापस से हमारी बॉडी में हमारी बॉडी से क्या लेकर के आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर हम बात करें ना हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। जितना ये ऑक्सीजन से बाइंड हो सकती है उससे 200 गुना ज़्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में बॉन्ड बनाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं पेनक्रियाज के साथ मिलकर के। तो कौन करता है, अगर शुगर लेवल को हम पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए, इंसुलिन। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की भी कौन सी सेल्स, बीटा सेल्स के द्वारा, जो कि ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और ग्लूकोज को सेल्स के अंदर, इंसुलिन अगर सेल्स के बाहर होगा तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेज देगा, और जिससे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल्स को विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड जो बायोलॉजी है उनसे रिलेटेड मेनली क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। बाकी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं हम सारे के सारे यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू।